स्वामी प्रसाद के बयान को मैं उस समय सत्य मानता जब वो बीजेपी से अपनी बिटिया को अलग कर दे। बीजेपी के एजेंट तो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसी बात 100% हैं। आंख में आंख डाल करके अगर कोई बात कर सकता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी का एजेंट कौन है। उसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कम उस पार बहुत है, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। साला बहनोई होने के कारण अरे बाप रे बाप जी, बड़ा स्पष्ट है जी जी कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री साला और बहनोई हैं आपस में, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है खुदरंग में। मैं हूँ आपके साथ आयुष। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सपा कार्यालय पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजनीति में जितनी उथल पुथल चल रही है वो किसी से नहीं छुपी है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक वो नाम जिनका नाम आए दिन समाचार में बना रहता है, न्यूज़ में बना रहता है। वो कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। फ़िलहाल में उन्होंने एक और बयान दिया कि मनोज पांडे जो सपा के भावी विधायक हैं और प्रमुख भी हैं, वो उनका कहना है कि बीजेपी के एजेंट हैं। और इतना बड़ा वाक्य कहना ये कहीं ना कहीं सपा को कमज़ोर करता है। आखिर जनता उन पर विश्वास कैसे करेगी। वहीं मनोज पांडे भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए जो इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। तो आखिर ये इन तरह की जो दो तरह की जो बातें चल रही हैं और आपस में ही अगर ऐसे नेता अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं सपा को कमज़ोर करने का काम करेंगे। और दूसरी तरफ जहाँ सपा कह रही है कि हम बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे, वो लोग ताकत को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग सपा के ही लोग हैं, कुछ जनता भी हैं, तो चलिए उनसे जानेंगे आखिर उनकी इस पर क्या राय है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल पे मैं खुदरंग चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मैं पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन हम चलाते हैं और जो संगठन सपा समर्थित संगठन है जी। लेकिन जहां तक बात आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी की कर रहे हैं जी, वो ओबीसी से हैं जी, और मनोज पांडे जी अगली जात से हैं जी। अब जहां तक बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं तो इस तरीके से मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि आपसी खींचतान से पार्टी को कमज़ोर करने का काम इस तरीके से दोनों लोग कर रहे हैं जी। और जहां तक पार्टी की कमज़ोरी की बात है, वहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अखिलेश यादव साहब को इस पर विचार करने की ज़रूरत है जी। या तो भाई देखिए, जहां तक मैं आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदार है, सियासत अपनी जगह पे है जी, और धार्मिक बात करना जी अलग है जी। क्योंकि मैं तो ये समझ रहा हूँ सियासत में धर्म को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी पार्टी का हो, बिल्कुल सही बात है। सियासत अपनी जगह पे है और धार्मिक काम अपनी जगह पे है। अब अगर भाई स्वामी प्रसाद मौर्य भी पढ़े लिखे इंसान हैं जी और विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं जी, उसी तरीके से मनोज पांडे साहब भी जी एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए इंसान हैं, विधायक हैं जी, सरकार में जिम्मेदारी के पदों पे रहे हैं जी, जी, पार्टी में जिम्मेदारी के पदों पे हैं, तो उनको भी इस तरीके की बातों पर अमल नहीं करने की ज़रूरत है। अमल इस पे करने की ज़रूरत है कि समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत होगी। अगर पार्टी मजबूत होगी तो अखिलेश जी के हाथ मजबूत होंगे, पार्टी सरकार में आएगी। वरना अगर इस तरीके की बयानबाजी हम आपस में खींचतान करते रहेंगे तो ये भूल जाएं कि हम सत्ता में आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़रूरी है, कहते हैं माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कम उस पार बहुत है, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो आपके चैनल पे एक बार मैं पुनः स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, मनोज पांडे जी से निवेदन करता हूं अपने संगठन की तरफ से कि आप सियासत करें, एक दूसरे की टांग खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे जिस तरह से दोनों नेता आपस में कह रहे हैं, फिर ऊपर से लोकसभा चुनाव भी धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, क्या लगता है ये कमज़ोर करने का काम तो कर ही रहे हैं? किस हद तक सर पार्टी लड़ पाएगी? ऐसा है, पार्टी लड़ेगी, बहुत बढ़िया तरीके से लड़ेगी जी, और आपस में थोड़ा बहुत होता रहता, कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता, कोई कुछ मानता, कोई हनुमान जी को मानता, कोई विष्णु भगवान को मानता, कोई कृष्ण भगवान को मानता, कोई राम जी को मानता, कोई, तो ये सब चलता रहता है, इसमें कोई वो, लेकिन आपस में इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, बस इतना हम कहेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सर
एक सवाल मेरा इसमें भी ये भी रहेगा कि जी, जी। देखा जाए जी। तो अखिलेश यादव एक विपक्ष के रूप में बहुत मजबूत विपक्ष जी, है जी। और उसमें इतने बड़े बड़े नेताओं के नाम भी हैं जैसे जी। स्वामी प्रसाद मौर्य। जी। वो कैसी भी टिप्पणी करते हो लेकिन एक बड़े नेता के रूप में, जी। मनोज पांडे बड़े नेता के रूप में, जी। लेकिन आपस में इस तरह का विवाद क्या आपको लगता है ये नहीं किस हद नहीं, तक सही आपस है? में ये बैठ करके सब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी वो बयानबाजी हो गई होगी किसी उस जी। पे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जिस दिन बैठेंगे ये सब लोग सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी की भी आंख में आंख डाल करके अगर कोई बात कर सकता है जी। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब जी। हैं। और जहां तक लोकसभा 2024 चुनाव की बात है, जी जी पूरी मजबूती के साथ में, हाँ। चाहे समाजवादी पार्टी के साथ कोई न रहे जी या और लोग आ जाएं, जी क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबका सम्मान करते हैं। जी 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 जी। वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, वो सबको साथ लेके चलने की हमेशा कोशिश की है और करते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद के बयान को मैं उस समय सत्य मानता जी। जब वो बीजेपी से अपनी बिटिया को अलग कर दे। हाँ वो उनकी बिटिया सांसद है, जी 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 प्रतिदिन वो अपने बिटिया से हाल चाल लेते हैं, फोन पे बात करते हैं। अगर उनको इतना ही नियम पालना था जी। तो उनका परिवार और उनकी बिटिया बीजेपी में क्यों जाती? सही बात तो है। इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी का एजेंट कौन है, हाँ वाह उसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। जी और जो भाषा का प्रयोग करते हैं यह निंदनीय है, मैं भी इसकी निंदा करता हूँ। जी 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 ये भाषा का प्रयोग एक अच्छे नेता को शोभा नहीं देता है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि कौन एजेंट है भाजपा का यह जनता जान रही है। हाँ अगर उनको इतना ही अपने नियम और कर्म पर विश्वास है जी। तो आज की डेट में अगर उनकी बिटिया इस्तीफा दे दे हाँ। लोकसभा से, हाँ। तब मैं मान लूँगा कि हाँ उनकी बात में सत्यता है। जो मौर्य जी का बयान है, अगर मौर्य जी के बयान के शब्दों पर आप गौर करें जी तो एक एक शब्द जो है भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी देने का काम करता है। हाँ वाह क्या बात। भारतीय जनता पार्टी को वो मजबूती देने का काम करता है। हाँ, सपा में रह के जी। हाँ अब अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर सपा अपना दावा करती है हाँ कि प्रदेश में केवल सपा ही लड़ सकती है हाँ भारतीय जनता पार्टी से, हाँ तो जब इसकी सेना में ही कई कमांडर हो जाएं हाँ तो वो सेना कैसे लड़ेगी? हाँ क्या बात। मुझे लगता है हाँ कि समाजवादी पार्टी किस मजबूरी में है, हाँ किस दबाव में है कि वो ऐसे घटनाक्रम को जी इस तरह की पार्टी के अंदरूनी पॉलिसी में हाँ अगर भेदने का कार्य अगर दोनों मिल करके कर रहे हैं हाँ 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 तो हम समझते हैं कि केवल पांडे नहीं, मौर्य और पांडे एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं और दोनों मिल करके भाजपा का काम शुरू कर दिए। सपा के लोग एन केन प्राकेश जो है भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं साहब, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। कांग्रेस है साहब, कांग्रेस बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों की जमात है जी। कांग्रेस जाहिल और गंवारों का जमात नहीं है। यहाँ थिंकर कार्यकर्ता होते हैं, यहाँ फिलासफर कार्यकर्ता होते हैं, यहाँ प्रोफेसर कार्यकर्ता होते हैं। वैसा जाहिल और गंवार नहीं होते जो कट्टा और बंदूक चला करके नेता हो जाते। तो कहने का मेरा मतलब कि सीधी बात ये है जी कि ये सपा का अंदरूनी मामला है और मैं दोनों के प्रतिवाद पर अपना मैं व्यक्तिगत पक्ष रख रहा हूँ। और बड़ी बात, बीजेपी का आखिर एजेंट कौन है ये भी जरा क्लियर करिएगा। बीजेपी के एजेंट तो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसी बात 100% हैं। इसका उदाहरण मैं दे देता हूँ। जी जी। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई जी
और आज के वर्तमान मुख्यमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनाए गए तो ये किसी भी सदन के नेता नहीं थे, ना ही ये विधान परिषद के थे, ना विधानसभा के थे। ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर इनको सदस्यता किसी की ग्रहण करनी थी, नहीं ग्रहण किया। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने रिजाइन करके उनको इलेक्शन लड़ाया हो या MLC बनाया हो तो कोई बता सकता है? माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सब लोगों ने मिल करके अपने एक MLC हैं थे उनको रिजाइन करवाया और भाजपा में शामिल कराया और उनकी सीट पर फिर योगी जी को लड़ा के MLC बनवाया। इतना खेल जी। वो नाम है जसवंत सिंह, वो MLC थे जी। बाद में जब सीट और खाली हुई तो वो भी तो MLC बने जसवंत सिंह, और अपने बेटे को निर्दल खड़ा किया। भाजपा नहीं चाहती थी परिवारवाद को बढ़ावा मिले, लेकिन बाबा और जसवंत सिंह के मेल जोल और अखिलेश यादव के मेल जोल के कारण साला बहनोई होने के कारण, अरे बाप रे बाप जी, बड़ा स्पष्ट है जी जी कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री साला और बहनोई हैं आपस में, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो इनके गठबंधन ने उनके बेटे को निर्दल ही प्रत्याशी बनाया और वो भी MLC हो गया। तो कहीं ना कहीं तो अंदर से गठजोड़ है। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। ये निश्चित तौर पर है। जी। कोई जातिवादी है, कोई क्षेत्रवादी है, कोई संप्रदायवादी है जी। इन लोगों ने धन बहुत माल काट लिया है और भारतीय जनता पार्टी वो इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं। 38 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। ये इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल के रूप में, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, तो उनके एजेंट के रूप में काम करती रहती हैं। अब अगर सपा में रह के स्वामी प्रसाद मौर्य मनोज पांडे को कह रहे हैं, मनोज पांडे को कह रहे हैं, तो दोनों की लड़ाई रायबरेली की अपनी खुद की है, बचरामा की। वो वहाँ से टिकट पाना चाहते हैं, वहाँ से टिकट पाना चाहते हैं। और हमको तो लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य खुद एजेंट हैं। इसका भी आप देख लो कि खुद तो समाजवादी पार्टी में है, बेटी भाजपा में है। भाजपा उनकी बेटी को कहती हम निकाल देंगे, ये कर देंगे, लेकिन निकालती है नहीं। तो परिवारवाद की पार्टियां हैं, सब एक दूसरे में चल रही हैं और राजनीति का कोई ककारा नहीं है।